की वीडियो में मैं तिल और गुड़ की गज्जक बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं, यमी होती हैं। और सर्दियों में तो ये गज्जक खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ तिल और गुड़ की गज्जक। तो तिल की गज्जक बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम तिल लिया है। ये सफ़ेद वाला तिल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके साथ ही साथ 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। ये गुड़ थोड़ा सा मोटा वाला गुड़ लिया है, जिसको हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़। अब मैं इसको एक चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। जितने छोटे टुकड़े आपसे हो सके गुड़ के, उतने ही छोटे टुकड़े करें। ये देखिए ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। इसी तरीके से मैं ये जो सारा गुड़ है इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देती हूँ एक नाइफ़ की सहायता से। ये देखिए ये हमारा गुड़ कट के तैयार हो चुका है। ये इसको जितना आपसे छोटा हो सके उतने छोटे टुकड़ों में काटें। और ये 250 ग्राम तिल है हमारे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक कढ़ाई के अंदर ये सफ़ेद तिल डाल देती हूँ और फ्लेम को हमें लो रखना है और इनको अच्छे से हम भून लेते हैं। एक काले तिल आते हैं, काले तिल के भी लड्डू बनते हैं, लेकिन वाइट तिल के लड्डू बनाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। जब चटकने की आवाज़ आए और सौंधी सौंधी खुशबू इसमें से आनी स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए कि आपके तिल भुन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं ये जो तिल है इसको निकाल लेती हूँ और एक डोंगे में डाल देती हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जिन बर्तन के ऊपर मैं ये तिल की गज्जक फैलाऊँगी उनको थोड़ा सा देसी घी के साथ ग्रीस कर लेती हूँ, जिससे कि ये आसानी से निकल आए। ये मैंने एक बड़ी थाली ली है जिसको मैं अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर देती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने एक परात ली है। इस परात को भी उल्टी तरफ से थोड़ा सा देसी घी लगा के मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर दूँगी, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। जब एक बार जब गज्जक पक जाएगी तो हमें बहुत ही जल्दी ये सब फैलाना है इसको, तो इसलिए ये काम पहले से ही कर लें आप लोग। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डालूँगी और जब घी गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर गुड़ डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी यूज़ करके पानी में भी गुड़ को पिघला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी में भी गुड़ पिघलाने से टेस्ट अच्छा ही आता है, बेकार नहीं लगता है। तो अब गुड़ को एक स्पैचुला की सहायता से हम अच्छे से दबाते दबाते इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस को थोड़ा सा लो रखना है हमें। ये देखिए जितनी भी गुड़ की गुठलियाँ थी वो सारी अच्छे से पिघल गई हैं। और ये पिघलने के बाद अब ये देखिए गुड़ में उबाला आने लगा है। अब हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा गुड़ प्रॉपर अच्छे से पक के तैयार हो गया है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कटोरी में हमें थोड़ा सा पानी लेना होता है और पानी के अंदर गुड़ को डाल के चेक करते हैं। ये देखिए अगर ये गुड़ इस तरीके से हाथ की सहायता से हम देखेंगे, ये देखिए ये गुड़ अभी बंध रहा है, तो समझिए हमारा ये लड्डू बनने के लिए या गज्जक बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये तिल डाल दूँगी। ये सारे तिल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और हाँ, जैसे ही मैंने ये तिल डाले गुड़ के अंदर, मुझे याद आया कि मुझे इनको थोड़ा सा दरदरा पीसना था, लेकिन मैं पीसना बिल्कुल भूल गई इनको। लेकिन कोई बात नहीं,
तिल की गज्जक चाहे पीस के बनाए चाहे बिना पीसे बनाए, दोनों ही तरीके से खाने में अच्छी लगती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप इसको बहुत ही दरदरा सा मिक्सी में एक बार हल्का सा चला लें। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने बेलन के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है, क्योंकि इसको जब मैं थाली के ऊपर फैलाऊंगी तो फिर जब इसको एक शेप देने के लिए बेलन से हम इसको शेप देंगे। अब ये देखिए, ये जो है तिल और गुड़, इसको मैं दोनों बर्तनों के ऊपर फैला देती हूँ। अगर आपने ज़्यादा गज्जक बनाने की तैयारी की है तो थोड़ी सी प्लेटें और ले लें, या फिर एक वो जो पेपर आता है उस पेपर पे आप इसको फैला सकते हैं। उस पे भी आपको देसी घी लगाना पड़ेगा, इको बेक जो पेपर होता है। अब इसको मैं पूरा कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। सबसे पहले ये पूरा निकालने के बाद अब मैं इसको एक शेप दे दूँगी। स्पैचुला की सहायता से इसको धीरे धीरे पूरी थाली के ऊपर और ये परात के ऊपर हमें अच्छे से फैला देना है। और अभी ये जो गरम है ये अभी, तो इसी समय हमें इसको फैलाना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद फिर ये सूखने लगेंगे। ये देखिए, जितने हमें फैलाना है बर्तन के ऊपर, हमें उसको बहुत ही आसानी से आराम आराम से हमें इसको फैला देना है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से मैंने पिस्ता काटे हुए हैं, पिस्ता इसके ऊपर पूरे तिल की गज्जक के ऊपर फैला दूंगी, जिससे कि ये देखने में तो अच्छा लगेगा ही, खाने में भी इसका टेस्ट एकदम डबल हो जाएगा। ये पूरा पिस्ता मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। और अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर ना फैलाएं, क्योंकि ये तिल की गज्जक तो सिंपल भी खाओगे तो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब एक बेलन की सहायता से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको हम फैला देंगे, एक पतली शेप दे देंगे गज्जक को। आप चाहें तो गज्जक को आप मोटा भी बना सकते हैं, और चाहें तो थोड़ी सी पतली गज्जक भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इनको पतले पतले उसमें रोल कर दिया है। बहुत अच्छे से धीरे धीरे इसको बेलन को चलाते हुए हम इसको सेट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसकी किनारी देखिए, इतनी पतली मैंने रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक कटर की सहायता से काट देती हूँ। जब हल्का हल्का सा गुनगुना गर्म रहे तभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसको काटने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए पहले ही मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। आपको पीस जितने बड़े रखने हैं, जितने, उसी हिसाब से कटिंग करिए। मैंने थोड़े बड़े बड़े आकार में काटे हैं इसके पीस। इसी तरीके से थाली में जो है वो भी मैंने काट लिए हैं। ये देखिए, कटिंग हमारी हो गई है, बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। अब मैं इसको एक पलटे की सहायता से, ये स्पैचुला की सहायता से मैं इसको बहुत ही आराम आराम से मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये चिपक जाता है थाली वगैरह से। लेकिन हमने इसको ग्रीस किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं चिपका है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही आसानी के साथ इसको निकालना है। और ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से निकल आया है। इसी तरीके से हमें ये जितने भी हमने ये कटिंग के निशान बना रखे हैं, सबको हमें काट के निकाल लेना है। और ये देखिए, अब मैं इनको सबको सेपरेट कर दूंगी। बहुत ही आसानी से ये निकल आएंगे। एक बार ये थाली में से निकल आएंगे तो फिर ये इनके जो पीस बहुत आराम से हो सकते हैं। ये देखिए, थाली के भी मैंने ये टुकड़े कर लिए हैं पूरे। और आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे तिल की गज्जक बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बिल्कुल मुंह में घुलने वाली तिल गज्जक हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनको मैं क्या करूँगी, एक डब्बे में लगा देती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप मार्केट से
रेडीमेड ख़रीद के लाए हैं। इनको मैंने सारी तिल की गच्चक को डब्बे में लगा दिया है और देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही टेस्टी, कि खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और आप देख सकते हैं गुड़ और तिल की गच्चक खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सर्दियों का मेवा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने जानने वालों से भी लाइक करवाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और इस तरीके से गुड़ और तिल की गच्चक अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए।